ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्ज से की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि तारा के सामने इस चीज़ का इजहार कर लेता है तारा का बाप और कह देता है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले ही वो अपनी जान ले लेता है और खुदकुशी कर लेता तारा है। को इस बात का काफ़ी अफसोस होता है लेकिन वो समझ जाता है कि इस कहानी का एंड यही था। दूसरे नंबर पे आप देखें महक ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है और बात बात पर वो शमशेर को याद करती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है लेकिन वो अपने शोहर से कहती है कि मैं महक के सामने रो नहीं पाती हूँ। अफसोस तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है और मुझे महक की तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। नंबर 3 आप देखेंगे कि शमशेर की कज़न आती है महक के पास और महक को कहती है कि शमशेर तो हम दोनों का नहीं हुआ, हम दोनों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। इस पर वो कहती है कि जिस शमशेर की तुम बात कर रही हो वो तो है ही नहीं था, यानी कि तुमने शमशेर से प्यार किया लेकिन मैंने उससे नहीं प्यार किया। मुझसे शादी के बाद तो वो सारी ज़िद्दें सब कुछ भूल चुका था, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि हम दोनों ने एक इंसान से प्यार किया था। नंबर 4 पे आप देखेंगे कि अब हो चुकी है निदा और उसकी सास में काफ़ी ज़्यादा उनकी सुलह और वो बहुत ज़्यादा अब इस पे प्यार से बात करती हैं। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगी और कहेंगी कि माजी में जो कुछ हुआ बहुत ही गलत था लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है एहसन की माँ और उसको कहती है कि तुम्हें भी अब निदा का ख्याल रखना होगा। ये बातें सुनकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये बातें आपके मुंह से कैसे मैं सुन रहा हूँ। आगे से वो कहती है हाँ, अगर उसने अपने आप को बदल लिया है तो मैं भी अपने आप को बदल नंबर सकती 5 पे आप देखेंगे कि सारी विल जो है वो नवाब साहब ने कर दी है, यानी कि 50% जो है वो महक के नाम कर दी गई है। ये सब बातें महक सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक उठती है और कहती है कि आप फिर से पढ़िए, ऐसा ना हो कि आपको गलती हो गई हो। आगे से वो कहता है कि नहीं, उन्होंने मेरे सामने बैठ के सारी वसीयत लिखी थी। आगे से वो कहती है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं, यानी कि ये सारा पैसा जो है मैं सारा चैरिटी में देना चाहती हूँ, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से वो कहेगा कि एक दफ़ा सोच लीजिए लेकिन ये सारा पैसा दे देती है। नंबर 6 पे आप देखेंगे कि अब 3 साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन अब इसका बेटा हो जाता है महक का और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बेटा बिल्कुल शमशेर जैसा ही होता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है अपने नाना नानी के साथ। लेकिन महक जो है वो अभी तक शमशेर को भूल नहीं पाई है, उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ वही छाया रहता है। हालांकि सारी खुशियाँ होने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है खुद को और कहती है कि हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। पहले तुम इस बात के लिए तरसते थे लेकिन आज मैं इस चीज़ का इजहार दिन में बार बार करती हूँ।